नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आई नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर भले ही कांग्रेस पर बढ़त हासिल कर ली, मगर उसे टिकट न मिलने वाले नेताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। पूर्व मंत्री एवं विधायक सहित भाजपा के कई नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अभी तक पहली सूची जारी नहीं हो सकी। विधानसभा सूचना में कांग्रेस के हाई कॉन्फिडेंस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार दिल्ली के दलित समाज के सम्मानित चेहरों के रूप में देखे जाते हैं। राजेंद्र पाल गौतम सीमापुरी सहित पूर्वी दिल्ली के दलित समाज में लोकप्रिय हैं। इसी तरह राजकुमार भी अपने समुदाय के लोगों के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। ये दोनों ही नेता अपने क्षेत्रों में केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे। दोनों आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। विनेश ने रेलवे के पद से इस्तीफा भी दे दिया। सुल्तानपुर में सराफा दुकान में डकैती को अंजाम देने वाले आरोपी का बृहस्पतिवार को हुए एनकाउंटर से प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। कहा 2 दिन पहले जिसको उठाने के बाद एनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात को भी भारी संकट का सामना करना पड़ा। हमारी सारी व्यवस्थाओं में भी इतनी क्षमता नहीं कि इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हमारी मदद कर सके, लेकिन गुजरात के लोगों को और अन्य देशवासियों में ये आदत है कि संकट की घड़ी में सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी में लोगों को मुफ्त की बिजली देने का वादा कर सत्ता में आने वाली केजरीवाल सरकार अब सरचार्ज बढ़ाकर लोगों को महंगी बिजली दे रही। इसी तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने लोगों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली पर सब्सिडी खत्म कर दी। यह मतदाताओं के साथ धोखा है। बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सुजीत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण तत्काल प्रभाव से बीजेपी से निष्कासित किया गया है। बीजू जनता दल बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। थोड़ी देर पहले ही बीजेपी ने सुजीत कुमार को पार्टी से निष्कासित किया था। कर्नाटक में इन दोनों घोटालों का मुद्दा छाया हुआ है। मुद्दा और वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले को लेकर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार विपक्ष के निशाने पर अब कर्नाटक में एक नए घोटाले के आरोप लगाए रख रहे हैं और इस बार निशाने पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान फंड में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर और ब्रुनेई की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद बृहस्पतिवार को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान पीएम ने एक्स पर अपनी सिंगापुर यात्रा का एक वीडियो साझा किया। कहा, सिंगापुर की मेरी यात्रा बहुत फलदायी रही। यह निश्चित रूप से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देगी और दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुंचाएगी। मैं गर्मजोशी के लिए सिंगापुर सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सिनेमाघरों में एक के बाद एक फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने आती है। हालांकि इनमें से कुछ कब आती हैं और कब चली जाती हैं इसका पता भी नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हाल हुआ स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई कुछ फिल्मों का। पानी की बौछार की तरह सिनेमाघरों में फिल्मों की कतार देखने को मिली। साउथ में डबल स्मार्ट, तंगलान और मिस्टर बच्चन तो हिंदी में स्त्री 2 खेल खेल में और वेदा रिलीज हुई। इनमें से केवल स्त्री 2 ही सिनेमाघरों में टिकी हुई। वहीं बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली फिल्म स्त्री 2 को टक्कर देने के लिए विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोद आ गई है। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहें युवा तक भारत समाचार।